साथियों नमस्कार। आप जानते हैं कि जो परमानेंट एम्प्लॉय एसोसिएशन है वो हमारे लिए क्या क्या कर रही हैं। तो सबसे पहले तो उन्होंने 24 तारीख को प्रोटेस्ट रखा। उसके बाद सरकार को बिना मांगे टाइम दे दिया 10 दिन का। उसके बाद इनको 4 तारीख को इन्होंने एक प्रोटेस्ट किया। उसके बाद फिर 3 दिन का टाइम दे दिया सरकार को। फिर 7 तारीख को एक प्रोटेस्ट किया। अब इनको 15 दिन का टाइम दे दिया है इनको। मतलब टाइम ही दिए जा रहे हैं, उनको टाइम ही दिए जा रहे हैं बिना मांगे हुए। वो इनसे टाइम नहीं मांग रहे हैं, लेकिन ये ज़बरदस्ती दे रहे हैं। अच्छी बात है, टाइम दे रहे हैं उनको, तो कम से कम उनका भी कोई रिस्पांस आना चाहिए। कभी उन्होंने आपसे टाइम मांगा है और आपने अगर ठीक है 22 तक आपने अगर टाइम दिया है सरकार को कि हमारे मसले हल कीजिए, तो उसके बाद फिर कह दिया कि उसके बाद हम कभी भी हड़ताल कर सकते हैं। ये कैसी बात हुई? हड़ताल पे जाएंगे पर डेट नहीं बताएंगे। कम से कम आपको ये तो एक स्ट्राइक कॉल देनी चाहिए थी 23 तारीख को। कम से कम आप 23 को अगर स्ट्राइक कॉल दी होती तो सब डेली बेसर समझते कि आप इनके लिए कुछ कर रहे हो। ये तो सिर्फ अपना आप टाइम पास कर रहे हैं आप भी। अब डेली बेसर को खुद समझना है कि उनको क्या करना है। जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन जितनी भी थी, इन्होंने सब ने अपनी फितरत जो दिखाई दी है, असलियत। अब बची है एक एसोसिएशन तनवीर हुसैन की। तो तनवीर हुसैन ने 23 तारीख का क्या प्रोग्राम रखा है कि हम कश्मीर मार्च करेंगे। अच्छी बात है, ठीक है, कश्मीर मार्च बहुत बढ़िया। लेकिन उसके साथ साथ इनको एक पानी बंद की भी कॉल दे देनी चाहिए थी, क्योंकि कश्मीर को अगर मार्च करेंगे जो लोग, तो पूरे डेली वेजर ने ना जा पाएंगे कश्मीर को। जो डेली वेजर घर में बैठेंगे वो क्या करेंगे? उनको तो काम करना ही पड़ेगा। इसलिए हम आपको 2-4 दिन का टाइम देते हैं। आप इस प्रोग्राम के साथ साथ आप इसको भी मेंशन कीजिए कि 23 तारीख को पानी भी हम बंद करेंगे सारे डेली वेजर। तो जो आपने प्रोग्राम जो किया है बहुत अच्छा है, हम भी आपके साथ हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर आप कुछ करोगे डेली वेजर के लिए तो डेली वेजर हमेशा उसी के साथ खड़े हो जाएंगे जो उनके बारे में बोलेगा। तो आप ठीक है, प्रोग्राम जो है आपका, आप इतनी मेहरबानी करिए कि 23 तारीख को अगर आप पानी बंद की कॉल दे सकते हो तो 23 तारीख को ये कॉल दे दीजिए। तो अगर आप भी नहीं कॉल दे सकते उनकी तरह, तो फिर हमारा क्या जोर है आपके आगे? ये बात आपको खुद देखनी चाहिए कि क्या हाल हो रहा है आपके डेली वेजरों का। आप भी तो एक डेली वेजर हैं, आप तो खुद समझते हैं दर्द को, क्योंकि हमसे ज़्यादा आप समझदार हो। इस डिपार्टमेंट में आपको भी काफ़ी टाइम हो गया काम करते हो, आपको भी पता है कि बिना सैलरी के कैसे काम चलाया जाता है। तो ये तो चलो परमानेंट एम्प्लॉइज़ हैं, इनको क्या पता, क्योंकि इनकी सैलरी तो हर महीने आ रही है। 50, 60, 70 हज़ार रुपया इनके खाते में पहुंच जाता है। इनको क्या प्रॉब्लम है? इनकी सरकारें भी अच्छी हैं, इनका सब कुछ अच्छा है। क्योंकि ये जो भी एसोसिएशन बनी हुई हैं, ये एक हर एक पार्टी से जुड़ी हुई हर एक एसोसिएशन है। कोई एसोसिएशन किसी पार्टी से जुड़ी है, कोई किसी से जुड़ी है। तो जैसे सरकार का इशारा होगा ये वैसे ही काम करेंगे। अगर आप भी नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आपसे भी कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर कोई जो लोग नहीं कर सकते, अच्छी बात है, हम खुद कर लेंगे। हम डेली वेजर सब मिलके खुद कर लेंगे। अब बस डेली वेजर में अपने आप में हिम्मत भरनी है हर डेली वेजर को। सिस्टम होता है कि अगर आप ठीक है 23 तारीख को आप एक कॉल दे सकते थे कि 23 को पानी बंद करेंगे। हम पानी बंद करके हम अपने ऑफिस अपने दफ्तरों में बैठकर हंगर स्ट्राइक भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहो तो अगर ये इस बात को डेली वेजर को समझना चाहिए कि ये हमारे साथ क्या मजाक हो रहा है। एक तरफ तो सरकार मजाक कर रही है, दूसरी तरफ ये हमारी डिपार्टमेंट में जो लीडर हैं ये मजाक कर रहे हैं हमारे साथ। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना सहन कर सकते हो। अब जिसको जाना है, मैं कई लोगों को देख रहा हूँ वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा फैसला है। ठीक है, आपके लिए होगा अच्छा, लेकिन हमारे लिए नहीं है ये अच्छा फैसला। जिनके लिए अच्छा है वो तालियां बजाएं, लेकिन हमारे लिए नहीं है। हम तालियां नहीं बजाएंगे इसके लिए, हम तो इसका विरोध करेंगे।
यही कहेंगे कि अगर आपने इतना बड़ा प्रोग्राम किया है तो साथ में पानी बंद की कॉल क्यों नहीं दी आपने, सिर्फ डेली बेसिस को बेवकूफ़ बनाने के लिए। और बाद में देखो, एक बात देखो कि ये अपनी अपनी गलतियां, अपनी कमज़ोरी है, वो भी डेली बेसिस के मत्थे मर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि डेली बेसिस नहीं एक साथ आ रहे हैं, इसलिए हम ये स्ट्राइक कॉल नहीं दे रहे हैं। क्योंकि कहते हैं कि फरवरी में हमने स्ट्राइक कॉल दी थी तो 80% डेली बेसिस ने ये पानी बंद नहीं किया था। अरे कौन कहता 80%? 100% डेली बेसिस ने पानी बंद किया था। और जो कुछ जो परमानेंट मुलाजिम बचे थे वो कर रहे थे डबल ड्यूटी, तो उनको तो हम रोक नहीं सकते ना। डेली बेजर तो सब स्ट्राइक पे थे, तो आप कैसे कह सकते हो कि ये डेली बेजर का ही कसूर है, तभी हम स्ट्राइक नहीं कर पा रहे हैं, तभी आप परमानेंट नहीं हो पा रहे हैं। ये अपनी अपनी कमज़ोरियों जो है ये दूसरों के मत्थे मारना बंद करिए आप, और आप अपनी सियासत अलग से करिए। आपके पास बहुत परमानेंट मुलाजिम हैं, जितने भी हैं 10-15% तो बचे ही हैं। 2-4 आपकी जो एसोसिएशन है थोड़े थोड़े बांट के आप अपनी एसोसिएशन चलाओ, आपको एसोसिएशन मुबारक हो, हमारा आपसे कोई लेना देना नहीं है। अब जो हमारे लिए बोलेगा हम उसी के गुण गाएंगे। हर एक डेली बेसिस को ये बात समझनी चाहिए। अगर आज भी नहीं समझोगे तो फिर कभी नहीं समझ पाओगे आप कि आपके साथ क्या हो रहा है, आपके बच्चों के साथ क्या हो रहा है। इस बात को अब नहीं समझोगे तो कब समझोगे। और छोड़ दीजिए इन सबको, सबका साथ छोड़ दीजिए, अपने दम पे थोड़ा जीने की हिम्मत करो। हम डेली बेसिस कोई 2-4 डेली बेसिस नहीं, अब 60,000 डेली बेसिस हैं। और अब एक हमारे साथी सुंदरबनी से हैं जो कोविड-19 के दौरान वो अब उनकी डेथ हो गई है इस महामारी की वजह से, क्योंकि वो ड्यूटी करते हुए डेथ हुई। ड्यूटी करने के लिए हमें सरकार ने एक मास्क तक नहीं दिया, ना सरकार ने, ना डिपार्टमेंट ने, ना किसी ने एक ना कोई मास्क दिया, ना हमें कोई साबुन या सैनिटाइज़र वगैरह कुछ दिया। तो हम कैसे अपनी सेफ्टी करेंगे। अब हमारे उस साथी की डेथ हुई है, ये सरकार क्या देगी उनको। बाकी वालों जिनकी बाकी कोई डॉक्टर या कोई भी उनकी डेथ होती है तो उनको सरकार को किसी को 50 लाख कोई करोड़ रुपया दे रही है, तो हमारे साथियों को क्या देगी ये। 5 साल से सैलरी तक नहीं दी, और क्या देंगे ये। आज उसके बच्चे या उसका परिवार कैसे गुजारा करेगा। लेकिन इन लोगों को रहम नहीं है, ये ना इन जो परमानेंट एसोसिएशन है ना इनको एहसास है, और ना जो सरकारें हैं, जो पॉलिटिकल लीडर हैं, ना उनको कोई एहसास है इस बात का। अब उनको एहसास कराने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, या ऐसे हाथ पे हाथ रखे बैठे रहे हम। मैं तो कहता हूँ भीख मांगने से अच्छा है कि गुंडा बन के अपना हक छीन लो। अब भीख नहीं मांगेंगे हम सरकार से कि हाँ जी आप हमारी सैलरी तो हमें परमानेंट करो, नहीं। अब हम इनसे लड़ के लेंगे, टोटली पानी बंद कर देंगे, काम छोड़ो हड़ताल पे जाएंगे, हंगर स्ट्राइक पे भी बैठ जाएंगे हम। उसके बाद फिर देख लेंगे कि कैसे पानी चलाएंगे। इनके जो परमानेंट एम्प्लॉइज़ हैं 10-15% किया वो चला लेंगे पानी, जो हमेशा डेली वेजर के खिलाफ एक साजिशें नई नई रचते ही रहे हैं। आज कोई जाएगा उस डेली वेजर जिसकी डेथ हुई है सुंदरबनी में, उसके घर में जाएगा कोई हाल पूछने उनके परिवार का? कोई नहीं जाएगा, ना वही ये लीडर जाएंगे ना दूसरे लीडर जाएंगे पॉलिटिकल। इसलिए मैं कहता हूँ सब डेली वेजर जागो, जाग जाओ। अब जो करना है खुद फैसला करो अपने दम पर। अब इनके भरोसे रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला, इस बात को आप समझ लो।